भारत विजय संकल्प हेतु अभ्युदय उपकार फाउंडेशन ने 11 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का किया शुभारंभ। रीवा 10 मई भारतीय निर्दोष लोगों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच निर्मित हो रही युद्ध की स्थिति को देखते हुए हमारा देश भारत सदैव की भांति विजयी हो, इस उद्देश्य के साथ सामाजिक संस्था अभ्युदय उपकार फाउंडेशन द्वारा 11 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। यज्ञाचार्य गौरव शरण द्विवेदी के मार्गदर्शन में 11 पुरोहितों के द्वारा ये महायज्ञ संपन्न कराया जाएगा। इस अवसर पर अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के अध्यक्ष अनामिका एवं युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव उपस्थित रहे। यज्ञाचार्य गौरव शरण द्विवेदी ने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी यज्ञ के महात्म्य का विस्तृत वर्णन है। भगवान राम ने पांडवों ने समय समय पर यज्ञ के आयोजन किए। आज देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर श्री विष्णु महायज्ञ का ये अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की अध्यक्ष अनामिका ने कहा कि हमारी संस्था ने सदैव सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक कार्य भी किए हैं। उसी तारतम्य में भारत के विजयी होने का संकल्प लेते हुए श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो दिनांक 10 मई से लेकर 20 मई तक चलेगा। इस यज्ञ के माध्यम से हम सीमा में लड़ रहे वीर जवान भाइयों एवं बहनों की दीर्घायु होने की भी कामना कर रहे हैं। युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कहा कि एक कवि ने सटीक लिखा है कि अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते शुद्ध देते हैं। हमारी शांति प्रियता को ना तुम कार्यता समझ लेना, किसी ने युद्ध मांगा तो उसे हम युद्ध देते हैं। वास्तव में जब देश की अस्मिता पे बात आएगी तो हम सब मिलकर राष्ट्र हित में सदैव खड़े रहेंगे। यहाँ पर विष्णु यज्ञ की पूर्ण आहुति क्या मांगे हैं और क्या मानता है? जैसा हम सब लोग देख रहे हैं, हमारे भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, जिसमें हमारे भारत की विजय हो, इसके लिए हम लोग विष्णु महायज्ञ का आयोजन किए हैं। ऐसे कई हमारे हजारों भाई हैं जो विंध्य क्षेत्र से गए हैं, रीवा से, सतना से, उनकी दीर्घायु और वो अपनी विजय प्राप्त करके हमारे विंध्य क्षेत्र लौटे। हम इसके लिए विष्णु महायज्ञ का आयोजन रखे हैं। और जैसे हम सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में भी भगवान कृष्ण ने पांडवों को ये राय दी थी विष्णु महायज्ञ, तब से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि यज्ञ की परंपराएं हों। तो आज हम लोगों ने भी यज्ञ का आयोजन रखा है और हम चाहते हैं कि जैसे दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है, वैसे हम दुआ कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हैं कि हमारे भारत की विजय हो, हमारा भारत विजय हासिल करे। और हमारे जैसे युवा हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उन सबसे भी यही कहूँगी कि हम ऐसे अनुष्ठान कराते रहें जिससे हमारे भारत की विजय हो और हमारे वो भाई जो हजारों हमारे विंध्य क्षेत्र से भाई गए हैं, वो दीर्घायु प्राप्त करें और विजय प्राप्त करके अपने विंध्य क्षेत्र लौटें। ये हमारा 11 दिन का संकल्प है, 11 दिन ये अनुष्ठान चलेगा। भारत विजय की आप इस यज्ञ में आपकी क्या है? निसंदेह सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, जिस विषय को लेकर अभ्युदय उपकार फाउंडेशन और उसकी अध्यक्ष अनामिका शुक्ला जी और श्री जी आश्रम की आदरणीय महंत जी के सहयोग से आज यहाँ जो यज्ञ का आयोजन किया गया है, ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भारत देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है और दुनिया में एक अलग वैभव रहा हमारे देश का, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैचारिक, सामाजिक। उस भारत देश पर समय समय पर पड़ोसी मुल्क के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा कुठाराघात करने का प्रयास किया जाता रहा है, चाहे वो 1965, 61, 71 और उसके बाद भी लगातार, चाहे वो संसद पे हमला हो, कसाब के द्वारा, अफजल के द्वारा, हमारी जो संस्कृति है उस पर कुठाराघात प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर विष्णु महायज्ञ का कार्यक्रम किया है ताकि हम दूसरे देश को सद्बुद्धि देने का काम करें और हमारा भारत देश जो सदैव से विजयी होता रहा है वो आगे भी विजय हो, इसकी संकल्प यहाँ पे लिया जा रहा है। किसी कवि ने कहा है, अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते शुद्ध देते हैं। हमारी शांति प्रियता को न तुम कायरता समझ लेना, किसी ने युद्ध मांगा तो उसे हम युद्ध देते हैं। पड़ोसी मुल्क को चेतावनी के स्वरूप भी है कि अगर जरूरत पड़ेगी हम अपने हक और हकूक के लिए लड़ने को तैयार है और मुट्ठी भर पाकिस्तान है। जब भारत देश चाहेगा तब वो उसको खत्म कर देगा। आज देश के प्रधानमंत्री महोदय, देश के माननीय रक्षा मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय और तमाम सारे लोग लगातार लगे हुए हैं ताकि वो भारत को और मजबूत बना सके और हम सब सामाजिक लोग भी अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के साथ इसीलिए भारत को विजय दिलाने के संकल्प के साथ आज यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। विष्णु महायज्ञ शास्त्रों में इसका
काफी वर्णन है। क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व और यहाँ पर जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें क्या खास है? ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमने विष्णु यज्ञ यहाँ पर अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के माध्यम से रखा हुआ है, जो कि यह यज्ञ भारत को विजय दिलाने के लिए पाकिस्तान जैसे कायराना हमला कर रहा है भारत को दैवीय शक्ति प्रदान, अपनी सेनाओं को दैवीय शक्ति प्रदान करने के लिए इस यज्ञ को रखा गया है, जो कि यह 11 दिन चलेगा। फिलहाल यदि हम इस पर और भी इसको बढ़ा सकते हैं और 1.25 लाख आहुति इस पर दी जाएंगी और विष्णु सहस्र नाम और त्रैलोक्य विजय का पाठ होगा। यज्ञ की परंपरा प्राचीन है। देखिए, राम जी का युद्ध जब हुआ, मेघनाथ ने यज्ञ किया, उस यज्ञ को विध्वंस किया गया। विजय प्राप्त करने के लिए सदा सर्वदा हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि यज्ञ की आवश्यकता होती है, और भगवान कहते हैं कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। वही लक्ष्मी है, वही विजय है। तो इस यज्ञ को केवल शक्ति, दैवीय शक्ति से संपन्न करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए कि हमारे भारत की सर्वत्र विजय हो, हमारे जितने भी वहाँ पर सैनिक हैं उन सबको दीर्घायु प्राप्त हो और विजय श्री प्राप्त करके वो यहाँ लौटे। इसी सद्भावना से इस यज्ञ को रखा गया है, जो कि हमारे ब्राह्मण कोई प्रयागराज से हैं, कोई केरला से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कोई कहीं से हैं, और नित्य निरंतर यहाँ हमने संतों का भी आह्वान किया है कि वो आकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हमें एकता बनाए रखने की, अखंडता बनाए रखने का आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस यज्ञ को स्वतंत्र रूप से संचालित करें।